नमस्कार देश प्रेमियों, राष्ट्रवादी शक्तियों को, नेशनलिस्ट शक्तियों को मेरी ओर से हार्दिक प्रणाम। कल मैं आपको बधाई नहीं दे पाया, आज मैं आपको अंग्रेजी नव वर्ष की बधाई देना चाहता हूँ। लेकिन ये आशा करता हूँ कि हम अपने नव वर्ष को नहीं भूलेंगे, जो कि नववर्ष प्रतिपदा या गुड़ी पड़वा के नाम से जाना जाता है, जो यहाँ पर हजारों साल से मनाया जा रहा है। चूंकि अब कैलेंडर, कामकाज का कैलेंडर अंग्रेजी कैलेंडर चला है अंग्रेजों के आने के बाद, इसलिए हम वो भी अगर मनाएं तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अपनी संस्कृति और अपने उत्सवों को भूलना गलत बात है। आज हम बात करेंगे दिल्ली के चुनावों के बारे में। जब सरकार मोदी जी की आई, उसके बाद सरकार, या उससे भी पहले जब आने वाली थी, लग रहा था कि मोदी जी की सरकार आएगी लेकिन ज़्यादा सीटें नहीं आएगी, बहुमत नहीं आ पाएगा। पहले दिल्ली का चुनाव हो गया, उसमें भारतीय जनता पार्टी को बहुमत से कम सीटें मिली। इसका फायदा केजरीवाल ने उठाया और कांग्रेस की इतनी दुश्मनी बीजेपी के साथ थी कि उन्होंने उस केजरीवाल का समर्थन किया जिसके कारण कांग्रेस हारी थी। शीला दीक्षित इलेक्शन हारी थी, ये बताकर कि मेरे पास इतने उनके खिलाफ सबूत है, वो चोर है, वो भ्रष्ट है, वो क्या क्या नहीं है, ये करके कांग्रेस ने फिर भी सपोर्ट किया है। यानी कि कांग्रेस का ऐसा इकोसिस्टम है, बीजेपी को हराने के लिए अपनी पार्टी को भी वो दांव पे लगा सकते हैं, चाहे उससे देश को भी नुकसान हो, जो यहां पर बहुमत का समाज है उसको भी नुकसान हो, वहां तक किसी भी हद तक वो जाने के लिए तैयार है। 8 सीटें जब कांग्रेस को मिली थी, तब हर्षवर्धन गवर्नर साहब के पास गए, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के पास गए, उन्होंने कहा हम नहीं बनाएंगे, तो उन्होंने आम आदमी पार्टी को निमंत्रित किया सरकार बनाने के लिए। कांग्रेस ने सपोर्ट किया तो सरकार बन गई। लेकिन 49 दिन के बाद ही केजरीवाल ने इस्तीफा दिया। वो चाहता था कि मैं प्रधानमंत्री के खिलाफ इलेक्शन लड़ूं और उसको हराकर मैं प्रधानमंत्री ही बन जाऊं। लेकिन जब दोबारा फिर दिल्ली के चुनाव हुए, उसमें इसकी पार्टी, आम आदमी पार्टी का ऐसा बहुमत आया 3/4 से ऊपर। तो ये जो गलती कांग्रेस ने की और दूसरी गलती जो बीजेपी ने की, तो उसका फायदा केजरीवाल ने उठाया। कांग्रेस का तो दिल्ली से नामो निशान ही मिट गया और बीजेपी भी बहुत कमजोर हो गई, कांग्रेस की जमानतें भी जब्त हो गई। इसी तरह से राजनीति में अगर आपको जरासंध को हराना होगा, कंस को हराना होगा, तो आप मर्यादा में नहीं रह सकते हैं। आपको हर एक तरीका अपनाना पड़ेगा, तब जाकर आप ऐसे दुष्ट राइवल को हरा सकते हैं जिसके लिए कोई रूल ही नहीं। जैसे कि यहां पर क्या करते थे, जब सूर्यास्त होता था भारत में, तो सूर्यास्त के बाद कोई जंग नहीं होती थी। लेकिन जो विदेशी आक्रांता थे, उन्होंने क्या किया कि उन्होंने गलत तरीके अपनाए। कभी रात को हमला किया, सिकंदर ने बताते हैं कि रात को वितस्ता नदी को क्रॉस करके हमला किया। कई कहते हैं कि जब मोहम्मद गोरी गजनवी बने थे तो उन्होंने मंदिर में गाय रखी और हमारे अपने ही लोगों को, कुछ लोगों को मिला है, जिसे कि बहुत ही हानि हमें पहुंची है। इसलिए राजनीति में जो मोदी जी कर रहे हैं, वो इसलिए नहीं कर रहे हैं कि उनको फायदा हो, वो इसलिए कर रहे हैं आजकल ताकि
जो दुश्मन को जो कि रूल वगैरह की बात मानता ही नहीं, जो अपनी मर्जी से उचित और अनुचित तरीके अपनाता, उनके साथ आप हमेशा मर्यादा में रहकर लड़ नहीं सकते। और केजरीवाल को देख रहे हैं अब, उसके आने से सारे दिल्ली में क्या हो रहा है, जिसका प्रभाव खाली दिल्ली में नहीं पूरे देश में पड़ सकता है, पड़ भी रहा होगा। रोहिंग्या को बसाया, फर्जी वोटर लिस्ट बनाए और पैसा इस तरह से वेस्ट किया जो कि एक रिप्रेजेंटेटिव और एक जनतंत्र में अच्छा ही नहीं लगता है। भ्रष्टाचार के कितने आरोप लगे, जैसे लग रहा था कि वो चार्ज तो अभी बेशक प्रूव नहीं हुए, लेकिन इस चार्ज ऐसे है, लग रहा है कि वो लूटना ही चाहते हैं, पूरा खत्म करना चाहते हैं। ऐसा भी लग सकता है कि ऐसा आदमी पावर में रहने के लिए खालिस्तान का भी प्रधानमंत्री बनने के लिए तैयार रहेगा, चाहे उसी को देश को काटकर ऐसा भी करना पड़े। पहले जो लाल कृष्ण आडवाणी जी और अटल बिहारी वाजपेयी जी थी, उनके ये उस वक्त उनकी नेतृत्व में ये भारतीय जनता पार्टी का कामकाज चल रहा था, उनकी अपनी सोच थी। चलिए ठीक है, उस पीढ़ी की सोच ऐसी थी, लेकिन इस समय हम ऐसी सोच नहीं रख सकते हैं। जैसे कभी लोग कहते हैं कि शरद पवार को क्यों लिया, उसको ये तो बड़ा भ्रष्ट आदमी, उसको बता रहे हैं, तो उसको पार्टी में क्यों लिए। तो फिर आज हमें पता चलता है कि अगर हमने उसको नहीं लिया होता, बीजेपी ने उसको अपने साथ नहीं लिया होता, तो एकनाथ शिंदे भी क्या करते, कभी नाराज हो गए। इतना जानकर भी कि बीजेपी के महाराष्ट्र में 132 सीटें आए हैं, फिर भी वो चाहते कि मुझे ही मुख्यमंत्री बनाया जाए। इसलिए कभी कभी ऐसे निर्णय भी लेने पड़ते हैं जो तात्कालिक लगे, बुरे लगे, अच्छे ना लगे, लेकिन देश के हित में देखकर ऐसे निर्णय लिए जाने चाहिए। इसी तरह से पहले जब आडवाणी जी अध्यक्ष थे, तब येदियुरप्पा को इस्तीफा देने के लिए कहा गया। जब उन्होंने इस्तीफा दिया तो वो अलग हो गए, जिससे कि भाजपा को बहुत ही नुकसान हुआ। अब 5 साल रहकर फिर बोमई को बना दिया, तो 5 साल ही रह पाई वो सरकार, लेकिन उसको इस्तीफा दिलाने से बहुत ही नुकसान बीजेपी को हो गया। इसी तरह से कई जगहों पर जिसको कहते हैं कि ये बीजेपी वाले वॉशिंग मशीन इनके पास है, जिस पर ये भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हैं, उसको अपनी वॉशिंग मशीन में धो लेते हैं। लेकिन बीजेपी ये कुछ जो कर रही है वो देश के हित में करती है। ऐसे लोग जो ये भी कहते हैं कि मुसलमानों का हक है, ऐसे ऐसे कानून बनाए गए, आप देख सकते हैं, वर्शिप एक्ट हो, बाकी एजुकेशन का एक्ट जो उसमें हो, आर्टिकल 31A के तहत शायद, और भी कई एक्ट और भी कई कानून, हाई सब्सिडी देना, वक्फ बोर्ड को इतना स्ट्रांग करना कि वो सुप्रीम कोर्ट की तकरीबन बराबर बन गया। इसलिए ये देखते हुए अगर कभी ऐसे डिसीजन भी लेने पड़े सरकार को, वो लेने चाहिए। आजकल ये जमाना है कलयुग का। कलयुग में आप भगवान राम का दुश्मन रावण था, जिसने सीता के साथ जबरदस्ती नहीं की। जबरदस्ती इन द जो कि आजकल की कई मतलब हिंदू युवतियों के साथ हो रहा है, और उसने उनको मनवाने की कोशिश की। तो राम की जरूरत थी। तब भी जब वो मरने वाले थे तो लक्ष्मण को कहा कि राम बड़े विद्वान थे, तो उनसे ज्ञान प्राप्त करो। लेकिन जब दुश्मन कंस होता है, जो कोई भी तरीका अपनाने के लिए अपना सकता है, अपनाने के लिए कोई कुछ भी कर सकता है,
तो उसके सामने आप भगवान राम की स्ट्रेटजी नहीं अपना सकते हैं। पांडवों को मारने के लिए लाक्षागृह बनाया दुर्योधन ने। क्या आप दुर्योधन के साथ वही तरीका अपना सकते हैं जैसे कि भगवान राम ने रावण के साथ अपनाया? नहीं। आपको ऐसे तरीके वक्त वक्त के साथ परिस्थिति काल और देश के को देखते हुए अपने हालात और अपनी कार्य करने की शैली बदलनी पड़ेगी। लेकिन मन में एक ही बात होनी चाहिए, हमें देश और धर्म के पक्ष में काम करना है, चाहे उसके लिए अगर कभी कभी गलत तरीके भी अपनाने पड़े तो अपनाए जाने चाहिए। आपकी राय इसके बारे में क्या है? और मेरा अंत में आपसे यह निवेदन है कि मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत देर से लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए। नमस्कार।